में ब्राह्मण को हमारे गुरु जी का किताब मिला। ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, इनका नाम श्रीला प्रभुपाद। तो इसमें आपको ये मिलेगा, अनुवाद मिलेगा, भावार्थ मिलेगा, शब्दार्थ मिलेगा। ये अनुवाद पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, भावार्थ पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। दूसरा अध्याय से चालू करो, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान आके लेके जाएगा आपको। ओके, तो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। जब भी समय मिलता है पढ़िए। और इसका प्रिंटिंग प्राइस होता है ज़्यादा नहीं है, केवल 200 है। 200 से आप भगवान का धाम को टिकट मिल जाएगा। ऐसा पढ़ी है, मेरे पास पढ़ी है। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपका पास जो गीता है वो असल कॉपी नहीं है। असल कॉपी नहीं है, ये असल कॉपी है, क्योंकि तेना मूल रूप है। मैं दिखाता हूँ ये असल कॉपी कैसे है। बहुत लोगों को पता नहीं है ये विषय। वो कितना वाले? ये तो 50 रुपए का है। ये तो देखो, कृष्ण ने स्वयं एक ज्ञान ब्रह्मा को दे रहे हैं। ब्रह्मा को किसको दे रहे हैं? नारद को। नारद, व्यास, मध्व, ऐसा पूरा। किसी व्यास है नहीं, हम व्यास नहीं है। हम व्यास हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्यास का दास है हम। दास। हाँ, व्यास दास। हम कौन है? हम व्यास। तो आपने देखा, मैंने अभी जो शॉर्ट क्लिप आपको दिखाई, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अब कितने लोगों का क्वेश्चन है कि भाई इस्कॉन को एक्सपोज कर रहे हो, इस्कॉन की भगवत गीता को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो, इस्कॉन की भगवत गीता को ऐसा मत बोलो, यू आर जस्ट एनवियस। लेकिन वही इस्कॉन वाले, इस्कॉन के प्रभु जी, उनके फॉलोअर्स खुलेआम हर जगह जहाँ पे प्रचार करने जाते हैं या यहाँ वहाँ अगर कमेंट्स में कुछ लिखते हैं या इवन वीडियो में कुछ बोलते हैं, तो हर तरफ दूसरी गीताओं का, दूसरे संप्रदायों का, दूसरे देवी देवता का, उनके डिवोटीज का अपमान करते फिरते हैं, उनको अनऑथेंटिक और फेक बोलते हुए हर जगह हमें दिखते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर हम सवाल उठाए तो पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है कि यू आर एनवियस, यू आर ये, यू आर वो। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये जो खुद ये लोग हैं वो दूसरों की गीता को फेक बोलते हैं, इनऑथेंटिक बोलते हैं। आपने देखा, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा था कि भाई हमारे पास पहले से भगवत गीता है। तो इस्कॉन का ये जो प्रचारक है वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो सब भगवत गीता गलत है, वो सब फेक है, और बोलता है सिर्फ प्रभुपाद की सही है। देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद की सही है। और फिर खोल के दिखाता, देखो हमारी गुरु परंपरा है, देखो कृष्णा से ऐसे पूरा चार्ट, खुद ही जो चार्ट बनाया है इन लोगों ने, फेक चार्ट। ऐसे फेक चार्ट तो रामपाल भी बनाता है। तो भाई ऐसे फेक चार्ट दिखा के बोलता है कि सिर्फ प्रभुपाद की गीता इसलिए सही है क्योंकि प्रभुपाद की गीता सीधे कृष्णा से आई है। तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं ना, क्यों भाई, क्यों डिबेट के लिए चैलेंज किया इन लोगों को? हाँ, तो इसीलिए ये मैंने खुली चुनौती रखी थी कि ओपन डिबेट चैलेंज टू इस्कॉनाइट्स, प्रूव योर गुरु परंपरा। क्योंकि अब ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। सबको पता चल गया है कि गलत ट्रांसलेशंस करते हैं, शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट करते हैं और हर तरह की अब्राहमिकता फैला रहे हैं कृष्ण के नाम पर, और दूसरे देवी देवताओं को और उनके डिवोटीज को हर सेकंड परेशान करते हैं, उन्हें हर्ट करते रहते हैं। तो अब ये सब तो लोगों को पता चल गया है। तो बस यही अब बहाना कि भाई हमारी ही गुरु परंपरा ऑथेंटिक है, इसलिए सिर्फ हमारी यानी प्रभुपाद की किताब ही सही है। बाकी दुनिया में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी और पब्लिकेशंस है, जितने भी ट्रांसलेटर्स है, वो पूरी दुनिया में गलत है, सिर्फ हमारे प्रभुपाद ही एकमात्र सही है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसमें लिखा है एज इट इज, और इसमें जो है वो गुरु परंपरा का चार्ट भी दिया है, इसलिए सिर्फ हम लोग सही है। तो इसलिए मैंने ये खुली चुनौती दी थी, ये ओपन डिबेट चैलेंज, लाइव डिबेट चैलेंज रखी थी अपनी लाइव स्ट्रीम। तो आपने देखा होगा ये लाइव स्ट्रीम जो है। लेकिन कोई भी इस्कॉन वाला अपनी गुरु परंपरा को डिफेंड नहीं कर पाया पूरी लाइव स्ट्रीम में। और इसीलिए गुरु परंपरा पे मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है कि इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड, जिसमें ये पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इनकी गुरु परंपरा एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे एग्जिस्ट क्या, इनकी गुरु परंपरा ही फेक है अपने आप में। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि भाई इस्कॉन की गीता के पीछे क्यों पड़े हो, तो भाई शुरुआत इन्होंने की है। ये क्यों ऐसा बोलते हैं कि दूसरी सारी गीताएं गलत है? मैं बोलता हूँ कि इसको, हम लोग बोलते हैं इस्कॉन की गीता गलत है, तो इसका मतलब हम जो है एनवियस है, हम लोग तो गलत इंसान है, हमको तो जलन होती है। लेकिन ये लोग जो हर जगह प्रचार करने जाते हैं वो खुलेआम दूसरों की गीता को बोलते हैं कि ये तो गलत है, ये तो फेक है, ये तो इनऑथेंटिक है। वो चलेगा, वो चलता है, लेकिन इनकी गीता पे कोई क्वेश्चन ना उठा पाए। ये दूसरों की किताबों पे क्वेश्चन उठाए तो हमें बात स्वीकार कर लेना है, हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए इन पर, क्योंकि इन्हें दर्द होता है ना, ये इतने मासूम जो भक्त है इन्हें दर्द होता है। जब ये दूसरे देवी देवताओं के भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं तो इन असुरों को बड़ी मजा आती है। लेकिन जब इन पर क्वेश्चन उठते हैं, और वो भी क्वेश्चन ऐसे ही कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं है कि जितने भी क्लेम हुए हैं वो फॉल्स है, फेक क्लेम्स है, सही क्लेम्स हम लोग उठाते हैं, तो इनके भक्तिमय हृदय में बड़ी पीड़ा हो जाती है। सामने वाले को एनवियस और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते। तो ये क्या था?
ये बंदा जो यहाँ पे बोल इनका रहा नाम शीला है, अच्छे से सुनो। प्रभुपाद। तो इसमें आपको ये मिलेगा, अनुवाद मिलेगा, भावार्थ मिलेगा, शब्दार्थ मिलेगा। ये अनुवाद पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, भावार्थ पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। दूसरा अध्याय से चालू करो, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान आके लेके जाएगा आपको। ओके, तो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। देखो देखो, लालच देते हैं, बोलते हैं भगवान आके लेके जाएगा आपको। देखा, यानी इनका मेन एम जो है वो भक्ति है ही नहीं। इनका मेन एम किसी भगवत धाम को प्राप्त करना, ऊपर किसी लोक में मजा करने का। मजा आएगी, जैसे ये मुस्लिम होते हैं, वो इसलिए ये सब उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जिहाद वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जन्नत मिलेगी, ऐसा उन्हें लालच दिया गया है। जैसे क्रिश्चियन लोग ये सब उल्टे सीधे कार्य करते हैं, परेशान करते हैं सबको, क्यों? क्योंकि लालच दिया गया, हेवन मिलेगा। वैसे इनको लालच देखो कि भाई ये तुम प्रभुपाद की गीता पढ़ो, भगवान आके लेके जाएगा। तो मतलब इन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, इन्हें प्रेम है भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान के लोक से। ये बोलता भी है आगे कि सिर्फ 200 रुपए में भगवत धाम की टिकट मिल जाएगी। फिर ये बोलते हैं कि भाई हम हमेशा कहाँ बोलते हैं, हमें थोड़ी भगवान के लोक की लालच है, हमें तो लोक की लालच ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा अमोघ लीला से लेकर अमरेंद्र तक, अमरेंद्र से लेकर इनके छोटे छोटे जो फॉलोअर्स है जो यहाँ वहां घूमते हैं वो तक, हर जगह बस भगवत धाम की लालच 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 लालच। अब देखो, जन्नत की लालच में अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट बन सकता है, हेवन की लालच में अगर ये क्रिश्चियन मिशनरीज एवेंजलिस्ट बन सकते हैं, तो गोलोक वैकुंठ की लालच में सन्यासी बनने का नाटक करना ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है भाई? ऐसे लोगों को भक्त बोलोगे जो भगवत धाम की लालच में ऐसा वेश धारण करके सन्यासी होने का नाटक करते हैं, लेकिन सन्यासी जैसा जीवन नहीं जीते, हर तरह के ऐश्वर्य सुख को भोगते हैं। ऐसे लोगों को तुम भक्त बोलोगे? ये भक्त है? मतलब लालच के कारण अगर सिर्फ भक्ति का नाटक करना, ये तो रियल भक्ति भी नहीं है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध नहीं लगता है। वैष्णव अपराध हमें तब लगता जब तुम रियल वैष्णव होते, रियल भक्त होते। लेकिन भाई तुम्हारा तो बेस ही ये है कि भगवत धाम की लालच, लोकास की लालच। जब तुम्हारा बेस ही ये है तो तुम भक्त काहे के हो भाई? भक्त तो निष्काम होता है। आप लोगों के ऊपर जब भी समय मिलता है पढ़िए, और इसका प्रिंटिंग प्राइस होता है, ज्यादा नहीं है, केवल 200 है। 200 से आप भगवान का धाम को टिकट मिल जाएगा, ऐसा। देखा, 200 से आप भगवान के धाम को टिकट मिल जाएगा। देखो, ये खुलेआम यार टिकट शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जब मजाक उड़ाते हैं इनका तो इनको बुरा लगता है, पर ये खुलेआम हर जगह टिकट टिकट बोलते हैं। सोचो ये क्या है? ये मतलब ये कोई ये स्पिरिचुअलिटी है? ये भक्ति है? हाँ, वैसे तो बड़े बोलते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, चिल्लाते रहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। भाई भक्त का पहला लक्षण ही निष्काम प्रेम है। लेकिन ये तो भक्ति का नाटक इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई गोलोक मिल जाएगा, वहां पे फिर हमेशा के लिए मजे करने को मिलेंगे। इसे आप भक्ति मानते हो? अगर इसे ही भक्ति मानते हो तो भाई ये जन्नत की लालच में ये लोग जो टेररिस्ट बन जाते हैं और हेवन की लालच में कोई एवेंजलिस्ट बन जाता है, उनमें और तुम में क्या फर्क है? 1% का भी फर्क नहीं है, 1 पैसे का भी फर्क नहीं है। और इसे तुम भक्ति कहते हो, इसे तुम प्रेम कहते हो। और ऐसे लोगों को कुछ बोलने से वैष्णव अपराध लग सकता है? इम्पॉसिबल, कोई वैष्णव अपराध नहीं लग सकता, क्योंकि वैष्णव अपराध लगने के लिए भी सामने वाला वैष्णव चाहिए। वैष्णव छोड़ो, ये तो डिवोटी भी नहीं है, ये तो लालची है। 200 रुपए में भगवान के धाम का टिकट मिल जाएगा। देखो खुलेआम बोलते हैं ये लोग। देखो फिर से सुनो। नहीं, इसे चालू करो, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान आके लेके जाएगा आपको। ओके, तो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, जब भी समय मिलता है पढ़िए, और इसका प्रिंटिंग प्राइस होता है, ज्यादा नहीं है, केवल 200 है। 200 से आप भगवान का धाम को टिकट मिल जाएगा, ऐसा। मेरे पास पड़ी। देखो देखो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे पास पड़ी है, हमारे पास जो है वो भगवत गीता है। तो ये इस्कॉन वाला क्या बोलता है पता है? नहीं 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 नहीं, वो सब गीता गलत है, वो सब फेक है। देखा, मतलब ये लोग खुद दूसरों की गीता को हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, और जब हम इनकी गीता पर क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि क्वेश्चन जायज है, इन लोगों ने गलत सब किया ही है, तो इन्हें चटके लगते हैं, इन्हें पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन खुद ये लोग दूसरों की गीताओं के बारे में, दूसरे ट्रांसलेटर्स के बारे में, दूसरे पब्लिकेशंस के बारे में ऐसी सब अवधारणाएं फैलाते हैं, और फिर खुद को भक्त भी बोलते हैं। मुझे तो ये देख के शर्म आती है कि ये खुद को भक्त बोलते कैसे है। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपका पास जो गीता है वो असल कॉपी नहीं है। देखो, आपके पास जो गीता है वो असल कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है, ये असल कॉपी है, क्योंकि तेना मूल रूप है। मैं दिखाता हूँ ये असल कॉपी कैसे है। बहुत लोगों को पता नहीं ये विषय। वो कितना वाले? ये तो 50 रुपए का है। ये तो देखो, कृष्ण ने स्वयं एक ज्ञान ब्रह्मा को दे रहे हैं। ब्रह्मा को किसको दे रहे हैं? नारद को। नारद व्यास, मतलब ऐसा पूरा। हम व्यास नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। व्यास का दास है हम। हाँ, व्यास दास। हम अच्छा पुस्तक वितरण करें दूसरों को। 50 है, 50 ज्यादा भी। तो आपने देख लिया, मतलब इनका जो भी धंधा है वो गुरु परंपरा के नाम पे ही है कि अब ये पकड़े गए हैं, तो बस इनके पास एक ही बहाना रहता है हर समय। अरे इनके प्रभु जी जब उल्टा सीधा काम करते हैं तो भी ये एक ही बहाना देते हैं, हमारे पास तो गुरु परंपरा से है, हमारे पास तो गुरु परंपरा से है।
एक ही बहाना आप देखना हर जगह भोंकते फिरते रहते हैं ये लोग। या ये है अध्यात्म? क्या ये है स्पिरिचुअलिटी? इनकी गुरु परंपरा को मैंने एक्सपोज किया है। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा कि इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज। और खुद को बड़ा वैष्णव वैष्णव चिल्लाते रहते हैं कि हम वैष्णव है, हम वैष्णव है, वैष्णव है। तो इसीलिए वैष्णवा ट्रांसलेशन से भी इनको मैंने एक्सपोज किया है, इनकी गीता को। ये आप देख सकते हैं, कंपेयरिंग वैष्णवा ट्रांसलेशन विद इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशन। भजना कहते हैं इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशन। ये वीडियो की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा कि भाई वैष्णवा ट्रांसलेशंस वर्सेस इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशंस एक्सपोज्ड, ऐसे करके मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इनका कोई भी बहाना जो है वो सबसे झूठ, तो सबसे बड़ा झूठ अगर इन लोगों ने फैलाया है तो इनकी गुरु परंपरा का फैलाया है। 4 ही ऑथेंटिक परंपरा है ये भाई, ये कोई नहीं मानता है। क्योंकि अगर कोई मानता होता तो इनके ही खुद के जो अलग अलग संप्रदाय के आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने आप को खंडन क्यों किया है? मध्वाचार्य ने रामानुजाचार्य की फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज क्यों किया है? फिर वल्लभाचार्य ने मध्वाचार्य और रामानुज दोनों की फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज क्यों किया है? फिर निम्बार्काचार्य के जो संप्रदाय में आए उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया है रामानुज, मध्वा और भी जो इनके आचार्य हैं इनकी फिलोसॉफीज को? अगर ये 4 ही वैष्णव संप्रदाय ऑथेंटिक है, ऐसा पहले से लिखा होता कहीं पे, बाद में ये लिखा नहीं गया था, तो भाई ये अपने अपने आप में लड़ाई क्यों करते हैं? अपने अपने आचार्यों का खंडन क्यों करते हैं ये? वैसे तो बड़े बोलेंगे कि देखो इन सब ने मायावाद का खंडन कर दिया, ऐसा झूठ तो हर जगह फैलाएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इनके ही आचार्यों ने एक दूसरे का भी खंडन किया है। तभी तो इनकी फिलोसॉफीज अलग अलग है। ऐसा कैसे कि कृष्ण ने ही ज्ञान दिया, फिर भी कृष्ण ने मतलब 4 अलग अलग फिलोसॉफी दी? ऐसा पॉसिबल है क्या? और कृष्णा से लाइनेज शुरू हुई है ऐसा तो किसी भी संप्रदाय वाला नहीं मानता है। ना मध्वा संप्रदाय मानता है कि कृष्ण से शुरू हुआ है उनका, ना रामानुज वाले मानते हैं कि कृष्ण से उनका शुरू हुआ है, ना क्या कहते हैं वल्लभ वाले मानते हैं, ना निम्बार्काचार्य वाले मानते हैं। और आप उनके मठ में जाके या उनके ट्रेडिशनल आचार्यों से या उनके फॉलोअर से पूछ सकते हो इस बात को। वैसे तो मैंने ये बात जो है वो इस वाले जो इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज की प्लेलिस्ट है उसके पहले वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन आप उनके संप्रदाय में ट्रेडिशनल मठों में भी जाके पूछ सकते हो कि आप लोग कैसी परंपरा मानते हो। और अगर आपको रियल परंपरा देखनी है सनातन धर्म की तो उसकी भी मैं प्लेलिस्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा कि सनातन धर्मास ऑथेंटिक गुरु परंपरा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखना। हर एक मतलब पुराणों को और ये सब खोल के प्रूव किया है कि क्यों वो जो परंपरा है वही वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा है। ये प्रूव किया है मैंने, प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा इस नाम से कि सनातन धर्मास ऑथेंटिक गुरु परंपरा, प्लेलिस्ट ऑफ ऑथेंटिक गुरु परंपरा ऑफ सनातन धर्म, इस नाम से मैं वो प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। फिर ये हम पर चिल्लाएंगे कि भाई तुम तो एनवीएस हो इसलिए तुम तो ऐसी बात बोल रहे हो, ये सब बोल रहे हो, लेकिन ये खुद दूसरी गीताओं के बारे में, दूसरे ट्रांसलेटर्स और इन सब के बारे में ऐसी सब भ्रामकताएं फैलाता है कि दूसरी गीताएं तो गलत है, सिर्फ प्रभुपाद की सही है क्योंकि इसमें लिखा है मूल रूपेण, इसमें लिखा है एज इट इज। और इसमें तो भाई हमारे परंपरा का चार्ट दिया है भाई कि स्वयं कृष्ण से शुरू हुआ है। अब कौन चेक करने जाएगा कि हाँ सच बोल रहे हैं कि नहीं? तो उसी बात का खंडन मैंने अपनी वो गुरु परंपरा एक्सपोज की प्लेलिस्ट में किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब और देखो ये अपने ये यहीं तक सीमित नहीं है, इनका जो पाखंड है वो अब उनके ग्रुप में भी चलता है। इनके ग्रुप में ये देखो पद्म पुराण कोट करेंगे। वैसे तो ये पद्म पुराण का जब भी कोट करते हैं तब कभी भी वर्स नंबर नहीं लिखते हैं क्योंकि इन्हें भी पता है ये पद्म पुराण में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने गलती से लिख दिया क्योंकि उसे पता है कि कौन चेक करने जाएगा, लिख दो कि 5.10.21 to 22, कौन चेक करेगा, लिख दो। लेकिन ये लिखकर इसने सबसे बड़ी गलती की है क्योंकि ये अभी एक्सपोज होने वाला है। तो भाई ये पद्म पुराण को कोट करके नीचे लिखते हैं कि द फाउंडर्स ऑफ 4 संप्रदायस अपीयर्ड इन द कलयुग अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण, दे वर श्री ब्रह्मा, रुद्रा एंड सनक ऋषि। There it is said, therefore the Vaishnavas, Sri Brahma, Rudra and Sanak Rishi will appear in the age of Kali to purify the world by establishing the 4 Vaishnava संप्रदायस। आप देख सकते हैं, हालांकि ये तो चलो ये वर्स तो फेक बनाया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साले फेक वर्स में भी जो संस्कृत है उसका भी गलत ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखो संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है जो जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। और फिर नीचे और कोट करते हैं कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि एनी मंत्रा that does not come in disciplic succession is considered to be fruitless. Therefore 4 divine individuals will appear in the age of Kali to found disciplic schools. The founders of these 4 Vaishnava sampradayas are Lakshmi or Shri Brahma, Rudra and Sanak Rishi, and the acharyas of the Kali age who follow their lines will appear in the holy city of Purushottam in Orissa. अब इसमें भी रॉन्ग ट्रांसलेशन तो है, हालांकि ये तो वर्स ही नहीं है पद्म पुराण में। मैंने बहुत बताया था कि पद्म पुराण में ऐसा कोई श्लोक पाया ही नहीं जाता। पूरी पद्म पुराण देख लो, जितनी भी पद्म पुराण देखनी है देख लो, ये वर्स है ही नहीं, ये इन्होंने खुद बनाया है। भाई अगर ये वर्स होता तो भाई ये 4 संप्रदाय आपस में क्यों लड़ते भाई? हाँ तो दूसरे संप्रदायों को क्यों लोग फॉलो करते? वो तो शास्त्रों की बात मान लेते कि भाई हाँ ये 4 को ही फॉलो करना चाहिए।
तो मतलब पूरी दुनिया में जितने भी, सॉरी दुनिया छोड़ो, पूरी इंडिया में जितने भी दूसरे संप्रदाय है उनके लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है। सारा ज्ञान इस्कॉन वालों के ही कान में भगवान बोलते जाते हैं, बोल के जाते हैं। और ये जो कोट किया है ना 5.10.21 से 22, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो पद्म पुराण है मेरे पास, ये है पद्म पुराण, ये सेक्शन 5 यानी पाताल खंड, उसका 10th चैप्टर। अगर देखना हो तो देख लो ताकि मैं और बता पाऊं। ये देखो सेक्शन 5 है, पाताल खंड है, उसका चैप्टर 10 जो इसने कोट किया ना 5.10. वही मैं दिखा रहा हूं। इसने कोट किया था 5.10.21 से 22। तो ये देखो 5.10 का 21 और 22 देखना है तो आप देख लीजिए। यहां पे 16 से 30 है। अब यहां पे मुझे दिखा दो कि इसकी ये बात लिखी है। खुद देख सकते, किसी भी पद्म पुराण में देख सकते हैं। एक्चुअली इनको क्या है, इस्कॉन वालों को पता है कि हम लोग कुछ भी बोलेंगे कौन वेरीफाई करेगा, कौन देखेगा, इसलिए बस कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन अभी यही पाखंड जो है वो इनका हमें खत्म करना है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ सीकर बनो, खोजी बनो। वो कुछ भी बोले या लिख दे तो मान मत लो, आप वेरीफाई करो। आजकल सब ऑनलाइन है, हाँ, या और बुक खरीदना भी मतलब हर जगह पॉसिबल हो गया है। इसलिए आजकल मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं तो सोचो जब ये सब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, जब ये बुक्स सब अवेलेबल नहीं थी, तो इन पाखंडियों ने यही सब उल्टा सीधा फैला के सबको मूर्ख बनाया था, और उस टाइम पे बनाते थे। इसको नया नया नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट हुए हैं जिन्होंने ऐसा पाखंड बना के लोगों को मूर्ख बनाया है। अब उस टाइम पे तो वेरीफाई करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन आज तो है। अगर आज वेरीफाई करने के लिए चीजें हैं फिर भी आप आलसी बने रहोगे तो भाई आप सबसे बड़े मूर्ख हो, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये। मुझे यही प्रॉब्लम है कि लोग वेरीफाई क्यों नहीं करते, सीकर क्यों नहीं बनते। तो आपने देखा कि इसमें ऐसा कोई वर्ड्स जो है वो पाया नहीं जाता है। जो इसने बताया 5.10.21 से 22 वो पाया ही नहीं जाता। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनो, मान लो ये वर्स अगर पाया भी जाता, यानी किसी ने मिलावट करके कहीं पे ये वर्स लिख भी दिया होता। ये गर्ग संहिता में है जो इनकी खुद की बनाई हुई है, गर्ग संहिता में ये वर्सेस है। और उसके अलावा भाई अगर गर्ग संहिता एक सेक्टेरियन बुक जो गौड़िया की है, जो इनके खुद के मधुआ वाले बोलते हैं कि गौड़िया की है, उसे मानना है तो भाई शैव शाक्त गणपत्य सौर उनके पास भी उनकी अपनी अपनी सेक्टेरियन बुक्स है जिसमें वो लोग अपनी भी परंपरा लिख के बैठे हैं, प्रूव करके बैठे हैं। तो तुम क्या वो मानोगे, क्या उनके सेक्टेरियन बुक्स को मानोगे? आपको पता है जितने भी शैव शाक्त गणपत्य और सौर अलग अलग संप्रदाय है उन्होंने जो खुद की अलग अलग सेक्टेरियन बुक्स बनाई है उनमें भी उन्होंने ये लिखा है कि उन सबकी परंपरा भगवान से ही शुरू होती है। लेकिन इस्कॉन वाले उनकी तो सेक्टेरियन बुक्स नहीं मानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल चाहेंगे कि इनकी कोई बुक मान ले। यही तो इनकी चोरपंथी है, यही तो सबसे बड़ा पाखंड है इनका, कि ये हमेशा चाहते हैं कि इनकी फेक बुक्स पर लोग भरोसा करें, लेकिन ये दूसरों के सेक्टेरियन बुक्स पर भरोसा नहीं करेंगे। तो फिर भाई तुम क्यों उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी सड़क छाप किताबों पर भरोसा करें, जब तुम नहीं कर सकते दूसरे संप्रदायों की किताबों की रिस्पेक्ट। मान लो ये वर्स सच में पद्म पुराण में किसी ने लिख दिया होता, मान लो कि हाँ भाई चलो मिलावट कर दी, तो भी इससे ये कहां प्रूव होता है कि भाई दूसरे जो ट्रांसलेटर्स है वो गलत है, दूसरे पब्लिकेशंस गलत है। ये कैसे प्रूव हो रहा है? इससे ये, अरे मान लो ये वर्स होता तो भी इससे ये क्यों कैसे प्रूव होता कि भाई सिर्फ प्रभुपाद के ट्रांसलेशन सही है? इससे कैसे ये चीज प्रूव हो जाती? क्योंकि ये जो वर्स है वो कोई ट्रांसलेशन के लिए नहीं है कि भाई ये 4 संप्रदाय के ही ट्रांसलेशन होने चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है ये वर्स। ये बोल रहा है एनी मंत्रा दैट डज नॉट कम इन डिसिप्लिक सक्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी फ्रूटलेस। यहां पे मंत्र दीक्षा की बात है कि वैष्णवों के लिए ये जो 4 संप्रदाय है उन 4 संप्रदायों से ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। मंत्र दीक्षा और ट्रांसलेशन में फर्क समझते हो बेवकूफो? या इतनी भी बुद्धि नहीं है रही है तुम लोगों में, इतने ब्रेनलेस हो गए हो? हाँ, तुम ये, मुझे ये समझ नहीं आता ये वर्ड्स दिखा के ये कैसे प्रूव करता है कि इनके ही ट्रांसलेशन सही है। ये वर्ड्स जो है 4 संप्रदाय वाले वो कोई ट्रांसलेशन के लिए थोड़ी है, ये तो मंत्र दीक्षा के लिए ये वर्ड्स है कि ये 4 संप्रदाय में ही किसी भी सेक्टेरियन वैष्णव को मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। मंत्र दीक्षा यानी कान में जो गुरु मंत्र बोलते हैं वो। तो यहां पे तो ये है कि एनी मंत्र दैट डज नॉट कम इन डिसिप्लिक सक्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी फ्रूटलेस। Therefore, 4 divine individuals will appear in the age of Kali to found disciplic schools. The founders of these 4 Vaishnava Sampradayas are Lakshmi और श्री, ब्रह्मा, रुद्र एंड सनक ऋषि। भाई इसमें ये कहां से प्रूव हो गया कि जो दूसरे ट्रांसलेटर्स है वो गलत हो गए? मान लो ये परंपरा सच भी हो, चलो मान लिया,
कि ये परंपरा तुमने मिलावट भी कर दी होती, वैसे तो है नहीं पद्म पुराण में, लेकिन मान लो ये पद्म पुराण में होता भी, तो भी भाई इससे ये कहां प्रूव हो रहा है कि सिर्फ प्रभुपाद का ट्रांसलेशन सही है, बाकी किसी के नहीं? ये चीज कैसे प्रूव हो रही है इससे? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसलेशन करने के लिए तो ये वर्ड्स है ही नहीं, ये तो सिर्फ मंत्र दीक्षा के लिए है कि इन 4 संप्रदाय से ही मंत्र दीक्षा लो, अगर मंत्र दीक्षा इनके अलावा किसी संप्रदाय से ली तो वो फ्रूटलेस है। ऐसे वर्सेस तो भाई ये सेक्टेरियन शैव आगमास और शाक्त आगमास, गणपति आगमास में भी मैं दिखा सकता हूँ। इनके भी जो अलग अलग मार्ग है ना, जैसे वाम मार्ग, कौल मार्ग, पाशुपत, श्रीकुल, शक्तिकुल, श्रीकुल, कालीकुल, उनकी जो किताबें हैं उनमें भी ये बात लिखी है कि ये स्पेसिफिक सेक्ट से ही मंत्र लो वरना मंत्र फ्रूटलेस है। तो ये सेक्टेरियन ये सब वर्सेस है, इससे ट्रांसलेशन का क्या लेना देना भाई? ऐसा कहां लिखा है कि ये 4 संप्रदाय के ट्रांसलेशन ही ऑथेंटिक है? ऐसा कहां लिखा है? ये तो मंत्र दीक्षा की बात है। तो अगर ये तुम्हारा वर्ड्स मिल भी जाता ना, तो भी ये तुम्हारा पाखंड जो है वो प्रूव नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सब फालतू की जो टैक्टिक्स है वो बंद करो, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाना बंद करो। तो आपने देख लिया भाई, ये बेशरम लोग नहीं सुधरेंगे, तो इसीलिए हमें इनको एक्सपोज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे संप्रदायों की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरे संप्रदायों के फॉलोअर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके आचार्यों की रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी बाइबल इज अथॉरिटी, बाइबल, गीता इज द सीक्वल ऑफ बाइबल, कुरान इज अथॉरिटी, मोहम्मद इज अथॉरिटी, बस ये भौंकेंगे। इंडिया में इनका ये ड्रामा होता है, 4 संप्रदाय कुत्तों की तरह चिल्लाएंगे, और उसी तरफ ये भी बोलते हैं कि जीसस इज अथॉरिटी, इस्लाम इज वैष्णविज्म। वाह, तब तुम्हारा 4 संप्रदाय कहां चला जाता है भाई? तुम्हारे 4 संप्रदाय का जो नाटक तुम हर जगह भोंकते फिरते हो, वो तब कहां चला जाता है जब तुम बोलते हो कि इस्लाम इज वैष्णविज्म, मोहम्मद इज अथॉरिटी। हाँ, तब ये तुम्हारा पाखंड कहां चला जाता है? मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे इसका आंसर चाहिए कि इंडिया के संप्रदायों को, उनके फॉलोअर्स को तुम उल्टा सीधा बोलते हो, ये 4 संप्रदाय का सबसे बड़ा पाखंड, झूठा पाखंड रचकर, झूठ फैलाकर, लेकिन उसी और बाइबल इज अथॉरिटी, कुरान इज अथॉरिटी, दे लीड्स टुवर्ड्स द सेम लॉर्ड, मोहम्मद इज एन आचार्य। वाओ, फिर भी लोग तुम्हें सनातनी मानते हैं। इसलिए उन बेचारे लोगों पर मुझे हंसी आती है कि वाओ कितने ब्रेनलेस है, क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं है कि ये रियलिटी में क्या कर रहे हैं। इसलिए मुझे हंसी आती है उन पर, और दया भी आती है। तो आप ये सब वीडियोस देख सकते हो, ये वी एक्सेप्ट मोहम्मद अथॉरिटी, प्रभुपाद के खुद के वचन है। और यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि भाई बाइबल इज गीता इज द सीक्वल ऑफ बाइबल और ये सब, तो भाई आप खुद अब निर्णय लो, क्या सच में ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, सनातन, ये दूसरी जो गीता ट्रांसलेटेड है उनको गलत बोलेंगे, प्रभुपाद की ही सही है। फिर हम प्रभुपाद की गीता पे उंगली उठाए तब इन्हें चटके भी लगते हैं। वाओ भाई, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, ये हाइपोक्रेसी आती कैसे है इनमें? तो बस आज का वीडियो इतना ही है, लेकिन जिन्होंने भी ये इस्कॉन फेक गुरु परंपरा एक्सपोज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो अच्छे से देख लो, और ये भी वीडियो देख लेना। ये मैंने 15+ ट्रांसलेशंस, जिनमें इनके सारे वैष्णवाचार्यों के भी ट्रांसलेशंस आ गए, उनसे प्रभुपाद के ट्रांसलेशन को कंपेयर कराया है। उसके अलावा ये जरूर देखना कि इस्कॉन्स रॉन्ग वैष्णवा ट्रांसलेशंस वर्सेस इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशंस, और ये तो बिल्कुल देखना कि आखिर इन्होंने ऐसे ट्रांसलेशन क्यों किए, क्योंकि ये सबको अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो बनाना चाहते हैं, सबको अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, सबको ज्वाइन करा के, ये सबसे मेन उद्देश्य है इनका। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। रीड बाइबल। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल, सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम ही शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहाँ पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ। तो तुम्हें कुछ बता रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट। और भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन इन सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड।